सो हेलो पीआर मेडिकोस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आया हूँ, और मेरा जो टॉपिक है वो है एनाटॉमिकल टर्म्स। तो एनाटॉमिकल टर्म्स क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीज मैं बताऊंगा। तो इसमें जो है हमारा जो ये जो एनाटॉमिकल टर्म्स है उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हमको पढ़ने हैं। तो कुछ कुछ टॉपिक्स है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे फर्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखेंगे हम सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे एनाटॉमिकल पोजीशंस। पोजीशंस क्या क्या, एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एनाटॉमिकल प्लेन्स। एनाटॉमिकल प्लेन्स किसको बोलते हैं, क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एनाटॉमिकल डायरेक्शंस। ठीक है, उसके बाद बॉडी कैविटी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मूवमेंट टर्मिनोलॉजी। ठीक है, कौन कौन से बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद रीजन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी में कौन कौन से रीजन होते हैं। उसके बाद क्वाड्रेंट्स और एब्डोमेन का जो रीजन है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद बॉडी सिस्टम का पूरा ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, तो गाइज ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। तो आप अगर इस चैनल पे न्यू होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन एनाटॉमिकल टर्म्स क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। एनाटॉमिकल टर्म्स आर स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन, ठीक है, पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, एनाटॉमिकल टर्म्स वो स्टैंडर्ड टर्म्स होते हैं जिससे क्या होता है कि हम लोग बॉडी में कौन कौन सा पोजीशन है, ठीक है, मूवमेंट है, स्ट्रक्चर कैसा है, हर सारी चीजों को हम लोग डिफाइन करते हैं और कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे हम इसका इम्पोर्टेंस देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो है यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बनाती है बातचीत करने में। हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो काम करते हैं, हेल्थ केयर में वर्कर्स लोग, उन लोगों के बीच में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है अगर एनाटॉमिकल वर्ड्स उनको पता होती है तो। ठीक है, सेकेंड हम देखेंगे रिड्यूस एरर ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, जब हम लोग बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं तो एरर्स को कम करता है। ठीक है, थर्ड हम लोग देखेंगे हेल्प इन डिस्क्राइबिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग क्लिनिकल कंडीशन। ठीक है, डिस्क्राइब करता है क्लिनिकल कंडीशन को, ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, और एनाटॉमिकल टर्म्स है वो कहाँ से ड्राइव हुए हैं, लैटिन। ठीक है, लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज से। ठीक है, कहाँ से, लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ एनाटॉमिकल टर्म्स। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है। ठीक है, इसमें हर एक चीज मैं कवर करूंगा। वीडियो को अगर एंड तक आपने देख लिया तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और अगर कोई भी डाउट गलती से भी रह जाता है तो प्लीज कमेंट करके बताना, मैं उसको हर हाल में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम देखेंगे एनाटॉमिकल पोजिशंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। द स्टैंडर्ड रेफरेंस पोजिशन ऑफ द बॉडी यूज टू डिस्क्राइब लोकेशन एंड डायरेक्शन। ठीक है, बॉडी का वैसा पोजीशन, ठीक है, वैसा स्टैंडर्ड रेफरेंस पोजीशन जो कि हमारा जो है बॉडी का लोकेशन और डायरेक्शन को डिफाइन करता है। ठीक है, जैसे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिखा स्टैंडिंग अपराइट। ठीक है, अगर आप ऐसा सीधा खड़ा होते हैं, ठीक है, वो एक पोजीशन है। ठीक है, हेड फेसिंग फॉरवर्ड। ठीक है, हमारा जो फेस है वो फॉरवर्ड आगे की तरह है, वो भी एक पोजीशन है। ठीक है, आर्म्स एट द साइड विथ पाल्म फेसिंग फॉरवर्ड। ठीक है, पाल्म जो है फेसिंग फॉरवर्ड है, इस तरीके से है या इस तरीके से है, वो भी एक पोजीशन है। ठीक है, फीट फ्लैट एंड फेसिंग टूवर्ड। ठीक है, पैर फ्लैट है और उसके तरफ हम लोग ऐसे करके देख रहे हैं तो वो भी एक पोजीशन है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे डिस्क्राइबिंग द हार्ट एज एंटेरियर टू द स्पाइन। ठीक है, एंटेरियर टू द स्पाइन, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा हार्ट जो है वो क्या है, हार्ट जो है वो क्या है, एंटेरियर है किसका, स्पाइन का। ठीक है, क्लियर है। अब हम देखेंगे यहाँ पे एनाटॉमिकल प्लेन्स। ठीक है, एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या कहता है कि प्लेन्स डिवाइड द बॉडी इनटू सेक्शन टू डिस्क्राइब लोकेशन। ठीक है, प्लेन क्या करता है, हमारा बॉडी को सेक्शंस में डिवाइड करता है। ठीक है, ताकि हम हर एक चीज का लोकेशन को जान सके कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसमें फर्स्ट प्लेन है सैजिटल प्लेन। ठीक है, ये क्या करता है, सैजिटल प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट सेक्शन। ठीक है, लेफ्ट एंड
राइट सेक्शन, यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट सेक्शन में डिवाइड करता है, ठीक है, क्लियर है। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, ठीक है, ये मान लीजिए कि एक बॉडी है, तो ये बीच से जो ये लाइन आ रहा है, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे हम, सजाइटल प्लेन, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपका राइट सेक्शन हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, लेफ्ट सेक्शन, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, सजाइटल प्लेन, क्लियर है। इसमें दो टाइप का होता है, ठीक है, एक मिड सजाइटल होता है, इक्वल हाफ में बांटता है, ठीक है। अगर आप बॉडी के पूरा बीच से ऐसे अगर काट दे रहे हैं, ये अगर पूरा बीच से अगर जा रहा है, यहाँ पे आधा नाक आधा मुंह, ये सारा ऐसा जा रहा है, तो क्या है ये, मिड सजाइटल, ठीक है, पूरा मिडिल में है, ठीक है। और एक होता है पैरासजाइटल, ठीक है, पैरासजाइटल का मतलब अनइक्वल हाफ, ठीक है, उसको कहीं से भी काट दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से काट दे रहे हैं, यहाँ से काट दे रहे हैं, कहीं से भी काट दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अब हम देखेंगे फ्रंटल प्लेन, ठीक है, फ्रंटल प्लेन का मतलब क्या होता है, इसको कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरोनल प्लेन, ठीक है, कोरोनल प्लेन, ठीक है, क्लियर है। ये क्या करता है, डिवाइड द बॉडी इनटू एंटेरियर, ठीक है, एंड पोस्टीरियर बैक सेक्शन, ठीक है। ये इस तरीके से काटता है, अगर मान लीजिए कि आपका ये बॉडी है, ठीक है, ये ऐसा नाक है, मुंह है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से है, इस तरीके से अगर आपका बॉडी है, यहाँ पे आंख हो गया, तो ये इस तरीके से काटता है, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि आगे का पोर्शन और ये पीछे का पोर्शन, ठीक है, एंटेरियर और ये पोस्टीरियर, ठीक, क्लियर है। चलिए अब हम एक और प्लेन देखते हैं, वो है ट्रांसवर्स प्लेन, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब क्या होता है, डिवाइड द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर सेक्शन, ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर सेक्शन, ठीक है। मान लीजिए कि ये ऐसा एक बॉडी है, ठीक है, ये ऐसा एक बॉडी है, ठीक है, तो इसको अगर आधा से ऐसे काट दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, ये जो प्लेन है इसको क्या बोल देंगे, ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, ऐसा, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसा, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, अपर पार्ट है, ठीक है, अपर पार्ट, और ये क्या है, लोअर पार्ट, ठीक है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, क्लियर है। तो इस तरीके से बांटता है, ठीक है, नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट, ठीक है, क्लियर है। अब हम थर्ड देखेंगे एनाटॉमिकल डायरेक्शन। अब हम डायरेक्शन के बारे में देखेंगे कि बॉडी में कौन कौन से एनाटॉमिकल डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, यूज टू डिस्क्राइब द रिलेटिव पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट, ठीक है, बॉडी पार्ट के रिलेटिव पोजीशन को दिखाने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे इसमें टर्म और मीनिंग और एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एंटेरियर, ठीक है, एंटेरियर का मतलब क्या होता है, टुवर्ड द फ्रंट, ठीक है, सामने को क्या बोलते हैं, एंटेरियर बोलते हैं, ठीक है, आगे की तरफ, ठीक है। एग्जाम्पल, चेस्ट इज एंटेरियर टू द स्पाइन, हमारा जो चेस्ट है वो स्पाइन के सामने में, ठीक है, एंटेरियर है। पोस्टीरियर अब देखते हैं, पोस्टीरियर का मतलब है टुवर्ड द बैक, ठीक है, यानी कि ये पीछे की तरफ है, ठीक है, पीछे की तरफ है। पोस्टीरियर मतलब पीछे और एंटेरियर मतलब आगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, द स्पाइन इज पोस्टीरियर टू द स्टोमक, ठीक है, स्पाइन जो है वो हमारा स्टोमक के पोस्टीरियर में है, ठीक है, पोस्टीरियर में, क्लियर है। अब हम देखेंगे सुपीरियर, सुपीरियर मतलब टुवर्ड द हेड, ठीक है, इस तरफ ऊपर, ठीक है, हेड की तरफ में, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे, सुपीरियर बोल देंगे। एग्जाम्पल, द ब्रेन इज सुपीरियर टू द हार्ट, ठीक है, ब्रेन क्या है, हार्ट के सुपीरियर है, ठीक है, हार्ट के सुपीरियर है। अब देखेंगे इन्फीरियर, इसका अपोजिट हो जाएगा इन्फीरियर, टुवर्ड द फीट, ठीक है, नीचे की तरफ, पैर की तरफ, ठीक है। द लीवर इज इन्फीरियर टू द लंग्स, ठीक है, लीवर क्या है, लंग्स के इन्फीरियर में है, ठीक है, लीवर क्या है, लंग्स के इन्फीरियर में है। अब मीडियल देखेंगे, मीडियल का मतलब क्या था, क्लोजर टू द मिड लाइन, ठीक है, मिड लाइन का क्लोज, जितना मीडियल इधर जाते हैं पूरा बीच में, वो क्या होता है, मीडियल लाइन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, द नोज इज मीडियल टू द आईज, हमारा ये आंख होता है और ये नाक होता है, तो हमारा जो आंख है, सॉरी, हमारा जो नोज है वो मीडियल है, किसके, आंखों के, दोनों आंखों के मीडियल है, ठीक है, क्लियर है। अब हम देखेंगे यहाँ पे लेटरल, लेटरल का मतलब क्या होता है, लेटरल मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक है, मिड लाइन के से दूर जा रहा है, ठीक है, मिड लाइन से दूर जा रहा है, ठीक है। द ईयर्स आर लेटरल टू द नोज, इसका एग्जाम्पल है हमारा जो कान है वो नाक के दूर में है, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से जा रहा है ना, इस तरीके से, तो दूर में है, ठीक है, क्लियर है। अब हम देखेंगे प्रोक्सिमल, ठीक है, प्रोक्सिमल का मतलब होता है क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, जहां पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ठीक है, उसके क्या है, क्लोजर है, ठीक है, क्या है, क्लोजर है, ठीक है। एग्जाम्पल, द एल्बो इज प्रोक्सिमल टू द रिस्ट, ठीक है, एल्बो क्या है, हमारा एल्बो जो है वो रिस्ट के प्रोक्सिमल है, ठीक है, इसके पास में है, ठीक है, क्लियर है। अब हम देखेंगे डिस्टल, ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्टल, प्रोक्सिमल का ऑपोजिट डिस्टल मतलब दूर में है, ठीक है, तो फार्दर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है,
यहाँ पे मान लीजिए ओरिजिन है तो ये दूर में है, ठीक है, इससे दूर में है, ठीक है। एग्जाम्पल द फिंगर्स आर डिस्टल टू द एल्बो, हमारा जो फिंगर है वो एल्बो के क्या है, डिस्टल है, ठीक है। डिस्टल है मतलब दूर में है, ठीक है, समझ में आएगा। अब हम देखेंगे सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है क्लोजर टू द बॉडी सरफेस, यानी कि बॉडी सरफेस के क्लोज में है, ठीक है, पास में है, ठीक है। द एग्जाम्पल द स्किन इज सुपरफिशियल टू द मसल्स, ठीक है, स्किन क्या है, मसल से सुपरफिशियल है, क्लियर है, मसल के सुपरफिशियल होता है, ठीक है। सेम इसी तरह हम लोग इसका ऑपोजिट हम लोग देखेंगे डीप, ठीक है। डीप मतलब कितना अंदर में जा रहा है, ठीक है, बॉडी के कितना लेयर अंदर जा रहा है उसको डीप बोलते हैं, ठीक है। फार्दर फ्रॉम द बॉडी सरफेस, हमारा जो बॉडी के सरफेस है इससे अंदर जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे द बोन्स आर डीप टू द मसल्स, हमारा जो हड्डी जो है वो मसल्स के डीप में है, ठीक है, अंदर में हड्डी है, उसके बाद मसल्स होते हैं, उसके बाद स्किन होती है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब हम देखेंगे यहाँ पे बॉडी कैविटी, क्या देखेंगे, बॉडी कैविटी, ठीक है। बॉडी कैविटी अब हम देखेंगे, ठीक है। बॉडी कैविटी किसको बोलते हैं, स्पेसेस विद इन द बॉडी दैट कंटेन एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन, ठीक है। हमारा बॉडी में क्या होता है कि स्पेस होता है जो हमारे ऑर्गन को कंटेन करता है, रखता है, और क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ कैविटी होते हैं, जैसे क्रेनियल कैविटी इनसाइड द स्कल, ठीक है। कहाँ पे होता है क्रेनियल कैविटी, जो होता है ये होता है हमारा क्रेनियल कैविटी, ठीक है। कहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है, स्कल के अंदर में होता है, कहाँ पे होता है, स्कल के अंदर में, ठीक है। यहाँ पे हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, क्लियर है। जैसे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखेंगे स्पाइनल कैविटी। स्पाइनल कैविटी कहाँ पे होता है, इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। कहाँ पे होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये है स्पाइनल कैविटी, ठीक है, ये है स्पाइनल कैविटी, ठीक है, स्पाइनल कैविटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्पाइनल कोड होता है, क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड, ठीक है, नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, वो किस में होता है, स्पाइनल कैविटी में होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे थोरेसिक कैविटी, ठीक है। थोरेसिक कैविटी क्या होता है, थोरेसिक कैविटी जो होता है हमारा चेस्ट रीजन में होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है थोरेसिक कैविटी, ये जो आपको दिख रहा है ये होता है थोरेसिक कैविटी, ठीक है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, हार्ट, लंग्स, और क्या क्या पाया जाता है, इसोफेगस, ठीक है, और क्या पाया जाता है, इसोफेगस, क्लियर है। अब हम आगे देखेंगे एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी मतलब बिलो द डायफ्राम, ठीक है, कहाँ पे होता है, डायफ्राम के बिलो में, ठीक है। ये यहाँ पे डायफ्राम होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी होता है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी में क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पे होता है स्टोमक, लिवर और इंटेस्टाइन, ठीक है। क्या क्या होता है, स्टोमक होता है, स्टोमक होता है, लिवर होता है, और इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। स्टोमक, लिवर और इंटेस्टाइन होता है कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी में, क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी का मतलब बिलो द एब्डोमन, ठीक है, एब्डोमन के नीचे में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और ब्लैडर होते हैं, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, वो पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पेल्विक कैविटी, क्या बोलते हैं, पेल्विक कैविटी। तो इसमें आई होप कि आपकी कैविटी सारी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं बॉडी में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, ठीक है। मूवमेंट हमारा बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, तभी हम कोई काम कर पाते हैं, रनिंग कर पाते हैं, कुछ भी कर पाते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे फ्लेक्शन, ठीक है। फ्लेक्शन एक प्रकार का मूवमेंट होता है, डिक्रीजिंग द एंगल ऑफ ज्वाइंट, ठीक है। हमारा जो भी ज्वाइंट होता है, जैसे हिंज ज्वाइंट है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एंगल को कम करता है, ठीक है, एंगल को कम करता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लैक्शन बोलते हैं। जैसे बेंडिंग एंड एल्बो, ठीक है, इस तरीके से बेंड कर रहा है तो क्या हो रहा है, हमारा एंगल जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, एग्जांपल बेंडिंग द एल्बो, ठीक है। अब देखेंगे एक्सटेंशन, इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ ज्वाइंट, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, एक्सटेंशन का मतलब क्या हो गया, एंगल को बढ़ा रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसे हो गया तो क्या हो गया, फ्लेक्शन हो गया, इसको ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सटेंशन हो रहा है, समझ में आ गया। अब देखेंगे एबडक्शन, ठीक है। एबडक्शन का मतलब क्या होता है, एबडक्शन का मतलब होता है मूविंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक है, मूविंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक है, मिड लाइन से दूर हो रहा है। एग्जांपल
राइजिंग द आर्म साइड वे, ठीक है, आर्म को क्या कर रहे हैं, ऐसे उठा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से दूर हो रहा है, ठीक है, एबडक्शन का मतलब क्या होता है, इस तरीके से उठाना, ठीक है। अब देखेंगे एडक्शन, एडक्शन क्या होता है, मूविंग टुवर्ड द मिड लाइन, ठीक है, मिड लाइन की तरफ ले जाना, इस तरीके से, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एबडक्शन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लोअरिंग द आर्म टू द साइड, ठीक है, इस तरीके से नीचे करना, उसको क्या बोल देंगे, एबडक्शन, एडक्शन बोल देंगे, ठीक है, सॉरी एडक्शन बोल देंगे, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब देखेंगे रोटेशन, रोटेशन क्या होता है, रोटेशन का मतलब क्या होता है, गोल गोल, ठीक है, गोला गोला घूमना, ठीक है, टर्निंग अराउंड एन एक्सिस, ठीक है, एक एक्सिस पे ऐसे गोल गोल घूमना, जैसे बॉलिंग करते हैं ना उस तरीके से, जैसे रोटेटिंग द हेड, ठीक है, हेड को इस तरीके से रोटेट करना, ये एक यहाँ पे एक आपका एक्सिस है और ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे सरकमडक्शन, सरकमडक्शन का मतलब क्या था, सर्कुलर मूवमेंट एट ए जॉइंट, ठीक है, एक जॉइंट के पास क्या होना है, सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल है आर्म सर्कल, ठीक है, क्या है, आर्म सर्कल, हमारा जो आर्म है इसको क्या हो रहा है, ऐसे एक जॉइंट पे ऐसे सर्कुलर घुमा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखेंगे हम प्रोनेशन, प्रोनेशन का मतलब क्या था, टर्निंग द पाल्म डाउनवर्ड, ठीक है, जो पाल्म जो है हमारा उसको नीचे की तरफ करना, उसको क्या बोलते हैं, प्रोनेशन बोलते हैं, ठीक है, प्रोनेशन, ठीक है, टर्निंग द पाल्म टू द फेस ऑफ ग्राउंड, ठीक है, इस तरीके से क्या बोलते हैं, इसको प्रोनेशन बोलते हैं, ठीक है। सुपाइनेशन का मतलब क्या होता है, इस तरीके से ऐसे, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सुपाइनेशन हो जाएगा, इस तरीके से अगर अपवर्ड की तरफ कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सुपाइनेशन हो जाएगा, क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे रीजन्स, ठीक है, बॉडी में कौन कौन से रीजन्स होते हैं, ठीक है, रीजन्स कौन कौन से होते हैं। तो रीजन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये यूज टू लोकलाइज द सिम्टम्स और कंडीशन, ठीक है, कोई भी सिम्टम या कंडीशन बॉडी के अंदर जानने के लिए क्या करते हैं, इसको लोकलाइज करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा बॉडी में टोटल कितना रीजन होता है, टोटल कितना रीजन होता है, टोटल होता है 1 2 3 4 5 रीजन, टोटल कितना रीजन होता है, 5 रीजन, ठीक है, 5 रीजन होता है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 रीजन होता है, ठीक है, 6 रीजन, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे होता है हेड एंड नेक, ठीक है, हेड एंड नेक, ये जो ऊपर का जो रीजन है, यहाँ से ऊपर का, उसको बोलते हैं हेड एंड नेक रीजन, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, स्कल होता है, फेस होता है, और आपका जो है सर्वाइकल, एक मिनट, सर्वाइकल रीजन होता है, क्या होता है, सर्वाइकल रीजन होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम थोरैक्स, ठीक है, थोरैक्स यानी कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, किसको बोलते हैं, चेस्ट रीजन को, किसको बोलते हैं, चेस्ट रीजन को, क्लियर है। उसके बाद देखेंगे एब्डोमन, ठीक है, एब्डोमन मतलब पेट का जो रीजन होता है, एरिया बिलो द चेस्ट कंटेनिंग डाइजेस्टिव ऑर्गन, ठीक है, कहाँ पे होता है, चेस्ट के नीचे में होता है, क्या पाया जाता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन, ठीक है, डाइजेस्टिव ऑर्गन पाया जाता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे पेल्विस, ठीक है, लोअर ट्रंक एरिया, ठीक है, पेल्विस का मतलब नीचे का जो ट्रंक का जो एरिया होता है, पीछे का जो एरिया होता है, उसको क्या बोलते हैं, पेल्विस रीजन, ठीक है। उसके बाद अपर लिम, आर्म, फोर आर्म और हैंड, ठीक है, ये जो ऊपर का जो हाथ वगैरह है इसको क्या बोलते हैं, अपर लिम। उसी तरह नीचे का जो पैर वगैरह है उसको क्या बोल देंगे, थाई, लेग, फुट, इसको क्या बोल देंगे, लोअर लिम, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं एग्जांपल के लिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एपिगैस्ट्रिक रीजन इज अ पार्ट ऑफ एब्डोमेन लोकेटेड अबव द स्टोमक, ठीक है, स्टोमक के ऊपर क्या पाया जाता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन पाया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे बॉडी में कौन कौन से क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बॉडी में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, कौन कितना होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट होता है राइट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको RUQ बोलते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, लिवर और गॉल ब्लैडर, ठीक है, लिवर और गॉल ब्लैडर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट एक और होता है, लेफ्ट अपर में होता है, ठीक है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है आपका स्टोमक और स्प्लीन, ठीक है, क्या पाया जाता है, हमारा पेट का जो पार्ट होता है स्टोमक और स्प्लीन पाया जाता है, ठीक है। उसी तरह से होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है,
राइट लोअर क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, अपेंडिक्स और राइट ओवरी, ठीक है। अपेंडिक्स पाया जाता है और राइट ओवरी पाया जाता है, जो कि फीमेल में होता है, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद फिर आगे हम देखेंगे लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। यानी कि लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट यहाँ पे होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, लेफ्ट ओवरी पाया जाता है, ठीक है, और सिग्मोइड कॉलम, ठीक है। क्या पाया जाता है, सिग्मोइड कॉलम, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे बॉडी में कितने रीजन होते हैं, ठीक है। बॉडी में कितने रीजन होते हैं, ठीक है। बॉडी में जैसे ये एक ऐसा है, ठीक है। तो टोटल कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल कितने रीजन होता है, 9 रीजन होता है, ठीक है। ये देखिए 9 रीजन, ठीक है। ये जो है 9 रीजन, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, इसमें सबसे फर्स्ट जो रीजन होता है वो होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, ठीक है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, ठीक है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, ठीक है। ये होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, ठीक है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है लीवर और गॉल ब्लाडर, ठीक है। क्या पाया जाता है, राइट में लीवर एंड गॉल ब्लाडर, ठीक है। क्लियर है। अब सेकंड हम देखेंगे एपिगैस्ट्रिक रीजन, इसमें स्टोमक और पैनक्रियाज पाया जाता है, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक रीजन कहाँ पे होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक रीजन आपका पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक रीजन में क्या क्या पाया जाता है, स्टोमक और पैनक्रियाज, ठीक है। स्टोमक एंड पैनक्रियाज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, ठीक है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक कहाँ पे होता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक यहाँ पे होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक। इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है आपका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक में पाया जाता है स्प्लीन और स्टोमक। क्या क्या पाया जाता है, स्प्लीन और स्टोमक पाया जाता है, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद एक होता है अम्बिलिकल, ठीक है। अम्बिलिकल जो कि नाभि के पास होता है, उसमें क्या पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये होता है अम्बिलिकल रीजन, ठीक है। अम्बिलिकल रीजन, देखिए इसको बोलते हैं अम्बिलिकल रीजन, ठीक है। उसके बाद होता है लेफ्ट लंबर डिसेंडिंग कॉलम, ठीक है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, डिसेंडिंग कॉलम। लेफ्ट लंबर कहाँ पे होता है, लेफ्ट लंबर, ये आपका हो गया लेफ्ट लंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, डिसेंडिंग कॉलम, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे एक और आता है राइट इलियक रीजन, ठीक है। राइट इलियक रीजन कहाँ पे होता है, राइट इलियक रीजन होता है आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें आपका पाया जाता है राइट इलियक रीजन में पाया जाता है अपेंडिक्स। क्या पाया जाता है, अपेंडिक्स, ठीक है। क्लियर है। एक लास्ट आपका रीजन बच गया, वो है आपका लेफ्ट इलियक रीजन, ठीक है। इसको इंग्विनल रीजन भी बोलते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, सिग्मोइड कॉलम, ठीक है। लेफ्ट इलियक रीजन, ठीक है। लेफ्ट इलियक रीजन यहाँ पे होता है, इसमें क्या पाया जाता है, सिग्मोइड कॉलम, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं guys, ठीक है। अब हम देखते हैं बॉडी सिस्टम, ठीक है। बॉडी सिस्टम में हमारा हमारा बॉडी के अंदर क्या क्या सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। क्या क्या सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। हमारा बॉडी में क्या क्या सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। एक मिनट। तो सबसे फर्स्ट जो है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम, इसमें कौन कौन मिलके बनते हैं, बोन होता है, ठीक है। और कौन कौन सा होता है, ज्वाइंट होता है, ठीक है। और कौन होता है, ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है, इसमें क्या होता है, मूवमेंट एंड पोस्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है, मूवमेंट एंड पोस्चर, ठीक है। मूवमेंट एंड पोस्चर होता है, ठीक है। थर्ड हम देखेंगे नर्वस सिस्टम। ये भी एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, ब्रेन होता है, ठीक है। ब्रेन होता है, स्पाइनल कोड होता है, और क्या होता है, जो क्या करता है, सेंटर को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल कर रहा है, सेंटर को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसमें क्या होता है, हार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है।
ब्लड वेसल्स में क्या क्या होता है, वेन होता है, आर्टरी होता है और कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ब्लड को सर्कुलेट करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो भी ब्लड है वो हर एक बॉडी के हर एक सेल हर एक पार्ट तक भेजने और वो निकालने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सिस्टम देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, लंग्स होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लंग्स होता है। ये क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है, क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है, ठीक है। अब सबसे लास्ट हम देखेंगे वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या होता है, स्टोमक इंटेस्टाइन, ठीक है। क्या होता है, स्टोमक होता है और क्या होता है, इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है, स्टोमक पाया जाता है और क्या पाया जाता है, इंटेस्टाइन पाया जाता है, ठीक है। एक क्यों होता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, ताकि हमारा बॉडी को क्या मिल सके, जो भी हम लोग खाना खाते हैं उससे क्या मिल सके, बॉडी को एनर्जी मिल सके, ठीक है, एटीपी मिल सके, ठीक है। तो गाइज आज का पूरा टॉपिक यही था हमारा, जो भी बिगिनर्स के लिए जो भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एनाटॉमिकल टर्म समझना बहुत जरूरी होता है। तो आज का जो है हमारा टॉपिक यही था। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा मेरे को, मैं उसको जरूर से जरूर क्लियर करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।